अभी सेलर का मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डाउन 10 में सेलर ने लास्ट सेकंड में पुश किया है। कैंडल की क्लोजिंग पर एक लेवल है, मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया रिवर्सल। कैंडल में अभी परफेक्ट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक रिवर्सल एंट्री आ चुकी है, क्योंकि रेड कैंडल की लोअर वीक का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सो अभी ये कैंडल रिवर्स होगा, मोमेंटम के ऑपोजिट में रिवर्स होगा, क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया जस्ट क्लोजिंग में लेवल देखते हुए, पर कैंडल में एक रिवर्सल एंट्री भी आ चुकी है। सो इसलिए कैंडल रिवर्स होगा। और दूसरी बात हो गई कि अभी कैंडल में कॉन्टिन्यूशन एंट्री आई है, जिसमें सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, लोगों को ऐसा लग सकता है, पर पहले रिवर्सल एंट्री मार्केट में आ चुकी है। सो पहला एंट्री किसका आता है वो मैटर करता है, उसके बाद आप दूसरा एंट्री देखोगे वो मैटर नहीं करता, ये बात याद रखना। मोमेंटम के ऑपोजिट में एक कैंडल बन रहा है, देख सकते हो लो के नीचे लो लगाने के बाद सेलर का कैंडल स्ट्रॉन्ग बना है। सेलर कंटिन्यू कर सकते थे, पर मोमेंटम के अकॉर्डिंग सेलर कंटिन्यू कर सकते थे, पर लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट में एक रिवर्सल आ सकती थी, तो मैंने रिवर्सल ट्रेड प्लेस किया विद रिवर्सल रिएक्शन। अभी ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर एक सेलर का पोजीशन है, ग्रीन कैंडल ऊपर टच किया और एक रिजेक्शन ही, लास्ट सेकंड में कैंडल ने उधर ही गैप अप किया है। अभी इसके अपर वीक पर एक्जैक्टली सेलर का पोजीशन है, सो मैं एक रिवर्सल ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा, क्योंकि अगर ये कैंडल कंटिन्यू हो जाए सो मैं उसके बाद एक बायर के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। पर अगर मैंने अभी रिवर्सल ट्रेड प्लेस किया और ये कैंडल अगर कंटिन्यू हो जाए तो उसके बाद मुझे मार्टिंगल लेना पड़ सकता है, बात आप समझ पा रहे हो, जो कि मैंने नहीं लिया। और देख सकते हो पीवीएस कैंडल रेड बन गई, ये मेरे स्टूडेंट्स को पता है, लॉन्ग वीक के साथ कनेक्टेड है, इसलिए डायरेक्ट रिवर्स हो सकती है। अभी सेलर मोमेंटम में इतने स्ट्रॉन्ग थे, अभी देख सकते हो सेलर का एक वीक कैंडल मार्केट में एंटर करा है, और जो बहुत वीक है। अगर ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है लास्ट सेकंड में रेड बना, तभी हम सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, नहीं तो हम बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी कैंडल में फाइट चल रही है, बायर कैंडल को 70 का राउंड नंबर के ऊपर रखना चाहते हैं, सेलर कैंडल को 70 का राउंड नंबर के नीचे रखना चाहते हैं। राउंड नंबर की फाइट याद रखना, लास्ट सेकंड में बायर कैंडल को 80 के ऊपर रखने की कोशिश, और कैंडल ने गैप डाउन किया एक्जैक्टली 70 के राउंड नंबर के नीचे। सो ये कैंडल रिवर्स हो सकती है। और एक चीज नोटिस करना है, कैंडल ने जहां पर गैप डाउन किया है वहां पर एक बायर्स का लेवल भी है, उसके नीचे राउंड नंबर है। सो मुझे एक सेलर्स का इंटरेस्ट चाहिए, तभी मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। और जहां पर कैंडल ने गैप डाउन किया है वो एक सेलर का फेयर वैल्यू गैप है, उसके एग्जैक्ट ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है। सो मैं अभी इधर से ट्रेड प्लेस कर दूंगा सेलर्स के लिए। देख सकते हो सेलर्स ने इंटरेस्टेड होकर कैंडल में एंटर कर लिया है, और मुझे इंटरेस्ट देखना चाहिए था, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया। कभी कभी आप देखना कैंडल गैप डाउन करके सीधा ऊपर निकल जाती है, सो उस टाइम अगर आप रिवर्सल ट्रेड प्लेस करोगे वो कैंडल बिग भी बन सकती है। सो आपको उस जगह पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि सेलर का रिजेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। ये कोई एंट्री नहीं थी, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो पीवीएस कैंडल की अपर वीक का ब्रेकआउट हो चुका था। सो ये कैंडल इजीली कंटिन्यू कर सकती थी, पर किस एरिया पर गैप डाउन हुआ है, और पीवीएस कैंडल में फाइट चल रही थी 70 के नीचे रखने के लिए। सो गैप डाउन भी किस एरिया पर हुआ है, सो वो मैटर करता है, बात आप समझ पा रहे हो, अल्टीमेटली गैप डाउन मैटर करता है। अभी जो रेड कैंडल बनी है एक एक्सटर्नल कैंडल है, डेफिनेटली बात को समझना है। और कैंडल ने पहले नीचे जाकर रेड कैंडल के लोअर वीक को टच किया है। सो रेड कैंडल एक एक्सटर्नल कैंडल है, उसकी लोअर वीक पर एक बायर का पोजीशन है, और कैंडल ने पहले नीचे जाकर बायर के पोजीशन को टच किया है। सो करंट कैंडल अभी बायर का बन सकता है। पर अगर आप नोटिस करोगे सो प्रीवियसली बायर मार्केट में वीक एंटर करे थे, उसके बाद बायर स्ट्रांग हो गए। अभी बायर कंटिन्यू कर सकते ऊपर की तरफ, पर सेलर प्रीवियसली वीक थे, अभी सेलर फिर से मार्केट में एंटर कर रहे। इसका मतलब सेलर नहीं चाहते कि बायर्स लोअर हाई को ब्रेकआउट करे। करंट कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो, करंट कैंडल बायर का बन सकता है। ओके, लास्ट सेकंड में कैंडल ने पुश किया ऊपर और गैप डाउन हुआ है, सो मैंने डायरेक्ट रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर दिया। अब ये किस एरिया पर गैप डाउन हुआ है, या फिर से गैप डाउन हुआ है एक फेयर वैल्यू गैप के एरिया पर मुझे कहाँ से ट्रेड प्लेस करना चाहिए था, आप लोग जानते हो, ग्रीन कैंडल के अपर वीक से मुझे ट्रेड प्लेस करना चाहिए था, इधर से मुझे ट्रेड प्लेस करना चाहिए था, क्योंकि ग्रीन कैंडल ने एक एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है। सो एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड बन सकती है, पर मैंने ट्रेड कहाँ से प्लेस किया है, मैंने नीचे से ट्रेड प्लेस कर दिया, जस्ट ओपनिंग से। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, आपको मार्जिनल लेते हुए ट्रेड प्लेस करना चाहिए। मेरी ट्रेड क्यों विन हुई है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है उसको बायर्स ब्रेक नहीं कर पा रहे, और अल्टीमेटली फाइट चल रही है फेयर वैल्यू गैप के लिए, और उसके नीचे सेलर कंटिन्यू करना चाहते हैं, बायर उसको ब्रेक करना चाहते हैं, ताकि वो लोग लोअर हाई को ब्रेक करके टेंट को चेंज कर सके। पर अभी देख सकते हो सेलर मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, और अभी जो सेलर का कैंडल बन रहा है एक एक्सटर्नल कैंडल बन सकते हैं। देख सकते हो लास्ट सेकंड में बायर ने पुश किया ऊपर रखने के लिए, और बायर की रिकवरी पॉइंट ऊपर है, और सेलर्स ने अपने एक्सटर्नल कैंडल के लोअर वीक को टच किया है, जो एक बायर का पोजीशन है। सो ये कैंडल भी बायर का बन सकते हैं, पर क्या मैं डायरेक्टली बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये कैंडल बायर का ना बन के सेलर कंटिन्यू कर देते सो मैं सेलर्स के लिए जाता। क्योंकि अगर आप ओवरऑल मार्केट को नोटिस करोगे तो देख सकते हो सेलर्स का मोमेंटम मार्केट में ज़्यादा स्ट्रांग था, और बायर्स का कोई मोमेंटम नहीं था।
पर बायस के पास एक अपॉर्चुनिटी था जब सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाकर बायस ने कंटिन्यू साइन दिया, पर बायस ने फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप को ही ब्रेक नहीं कर पाए और उधर से सेलर्स ने 2 बार एंट्री किया है और मार्केट में एक एम बन चुका है। सो इसलिए अभी सेलर मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी देख सकते हो बायर का कैंडल बन रहा है जिसने 500 का ब्रेकआउट किया है और लास्ट सेकेंड में कैंडल ने पुश किया और ऊपर जाकर क्लोज हुआ और कैंडल ऊपर चली गई, मैंने डायरेक्टली रिवर्सल टेक प्लेस कर दिया। अब देखो पीवीएस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर एक परफेक्ट रिवर्सल टेट बनती है क्योंकि इसकी क्लोजिंग पर एक लेवल है, क्योंकि उसने एक एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है। बात को समझना है। और कैंडल जाकर कहाँ पर क्लोज हुआ है, पीवीएस फेयर वैल्यू गैप जहाँ से सेलर्स एंट्री कर रहे थे मार्केट में उसके अंदर जाकर क्लोज हुआ है, इसलिए मैंने इधर से रिवर्सल टेट प्लेस किया। और एक बात समझना है कि मैंने टेट कहाँ से प्लेस किया है, 600 के लेवल पर। सो 600 का लेवल एक कंफर्म सेलर का पोजीशन है। अगर यह कैंडल ग्रीन बन जाए सो नेक्स्ट कैंडल मैं इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर कंटिन्यू का टेट प्लेस कर दूंगा। ठीक है, यह कैंडल ग्रीन नहीं बनना चाहिए, इस कैंडल पर सेलर्स को एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि एक्सटर्नल कैंडल की जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो कैंडल की क्लोजिंग पर एक लेवल क्रिएट होती है। कैंडल का अगर उधर वीक रहा तो कैंडल वहां तक कंटिन्यू कर सकती है, अगर वीक ना रहा तो कैंडल रिवर्स कर सकती है। अभी देख सकते हो बायर कैंडल को पुश कर रहे ऊपर रखने के लिए और 65 के ऊपर रखने की कोशिश, सेलर कैंडल को 50 के नीचे रखने की कोशिश और लास्ट में बायर्स ने पुश किया, कैंडल एक्जैक्टली नीचे से ऊपर जाकर राउंड नंबर पर क्लोज हो गई। और वो राउंड नंबर कौन सा है, वो राउंड नंबर है 60 का राउंड नंबर, इसलिए मार्केट में सेलर एंटर कर सकते हैं। और ये कौन से जगह पर हो रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर हो रहा है जहां पर कैंडल जाकर एक्जैक्टली राउंड नंबर पर क्लोज कर चुके हैं, नीचे से ऊपर ग्रीन कैंडल और उस ग्रीन कैंडल के अंदर सेलर्स का ट्रेंड है। सो इजीली सेलर मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हो। और श्योर ट्रेड इस तरीके से लॉस हो सकती है, इसलिए कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता, आपको रियलिटी के साथ ट्रेड प्लेस करना होगा। ठीक है, वो बात याद रखना। अभी देख सकते हो सेलर्स का 2 कैंडल बन रहा है जो एक फेयर वैल्यू गैप से सेलर कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी सेलर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन सकता है, नेक्स्ट कैंडल पर मैं कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस करने के बारे में सोचूंगा। अभी देख सकते हो कैंडल को 300 के लेवल के ऊपर रखने की कोशिश और लास्ट सेकंड में कैंडल ने 300 का ब्रेकआउट किया है, ऊपर कैंडल का रिकवरी पॉइंट है, पर पहले कैंडल नीचे आकर बायर के पोजीशन को टच किया है। रेड कैंडल के लोअर वीक पर एक बायर का पोजीशन है, इसलिए मैंने इधर से रिवर्सल ट्रेड प्लेस किया। कैंडल अगर पहले ऊपर जाकर 300 के थोड़ा सा ऊपर जहां पर लास्ट रिकवरी किया था उधर टच कर लेता सो मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करता। एक चीज नोटिस करना है, प्रीवियसली सेलर्स के पास भी एक अपॉर्चुनिटी था मार्केट में मोमेंटम क्रिएट करने के लिए। सेलर्स ने प्रीवियसली बायर्स को इंड्यूस किया और मार्केट में एक एम का फॉर्मेशन कर चुके थे। इसका मतलब क्या है, सेलर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी था मार्केट में कंटिन्यू करने का, पर सेलर्स ने कंटिन्यू नहीं किया और बायर्स देख सकते हो स्ट्रॉन्ग से वीक हुए, इसलिए मार्केट में सेलर्स ने एंटर किया। अभी सेलर देख सकते हो स्ट्रॉन्ग से वीक हो चुके फिर से, मतलब प्रीवियसली बायर वीक हुए, सेलर ने एंट्री किया, अभी सेलर वीक हो चुके हैं, सो मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा क्योंकि सेलर्स का कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया। और इसके बाद मैं कुछ ट्रेड प्लेस करूंगा जो आपको मेरी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम को चेक कर लेना। शुरू का एनालाइज भी मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम को आप चेक कर लेना, उधर मैं अपडेट्स भी देता हूँ, कोई डाउट रहे तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा।